वेलकम एवरीवन। ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो ओके लिखना कमेंट सेक्शन में। फिर आपकी जो भारी भरकम डिमांड आ रही थी कि सर टिग्नोमेट्री पहले करवा दीजिए, तो भाई टिग्नोमेट्री का आज इंट्रोडक्शन और एमसीक्यू हम खत्म करेंगे। वो इंट्रोडक्शन ऐसे होता है जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, उसका परिचय जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो पहली नॉलेज होना चाहिए कि भाई उसके बारे में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या हमको बेसिक नीड होती है। जब हम बेसिक नीड समझ जाएंगे तब उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन बहुत प्यार से बहुत आराम से आप कर पाओगे। क्या होता है कि जब तक हमको ये नॉलेज नहीं होती है ना कि भाई किस तरीके से पढ़ा जाए, इस टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है आपसे, तब तक आप पॉसिबिलिटी नहीं है कि उस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है मेरे भाई, एक बार सेशन को जरूर शेयर कर देना। मैं पूरा का पूरा आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे, 50 एमसीक्यू करेंगे। ऐसे नहीं कि दो चार करवाए और खेल खत्म हो गया। हम सारे के सारे 50 एमसीक्यू लगभग करने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे कि भाई पीवाई क्यू क्वेश्चन सारे के सारे पीवाई क्यू क्वेश्चन को करेंगे, पीवाई क्यू क्वेश्चन। देन इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज 1 2 3 आइडेंटिटी पर बेस्ड 30 45 60 इन पर बेस्ड भी सारे के सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैंने 5 ईयर का इसमें जो पीवाई क्यू है उसको भी इंक्लूड कर रखा है, जिससे कि आपको ढूंढना ना पड़े मटेरियल की भाई क्या क्या क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के आए थे। सारा का सारा बस आपको एक काम करना है, आराम से बैठ के पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना। सारा की सारी जो रिसर्च है वो सारा का सारा रिसर्च करके कंटेंट में आपके पास लेकर आ रहा हूँ। मेहनत लगती है बहुत सारी आप लोगों के लिए ये देने में, तो बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है, इसलिए हम लोग ये कर पाते हैं। अच्छा, ब्राइटनेस बढ़ा दीजिए सर। चलिए मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, कम लग रही है। ठीक है भाई, इतना सही है, ये ठीक। चलिए अब ओके है ब्राइटनेस। चलिए, टिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टिग्नोमेट्री में ये जानेंगे कि भाई टिग्नोमेट्री होती क्या है। टिग्नोमेट्री भाई जब तक आप जान पाए या फिर नहीं जान पाए उससे मैं कोई मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि टिग्नोमेट्री होती क्या है असल में। ये आपको नजर आ रहा है कुछ वर्ड, मैं इनको कुछ भागों में तोड़ूंगा जिससे कि आप समझ पाए कि भाई क्या होता है। एक एक वर्ड का मीनिंग, ये टिग्नोमेट्री बना कैसे है, क्या क्या इस पर जोड़ा गया है। तो भाई ट्री, ट्री मीन्स होता है थ्री, इंग्लिश में इसका मतलब होता है थ्री। गॉन मीन्स होता है साइड या फिर कोई एंगल। ठीक है, इसके बाद मैट्री, मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है बाबू? मेजरमेंट। यानी कि हम इसमें थ्री साइड या फिर थ्री एंगल का क्या कर रहे होंगे, मेजरमेंट। उसी को हम क्या कहते हैं, टिग्नोमेट्री कहते हैं। तो टिग्नोमेट्री को करने का एक ही तरीका है कि थ्री साइड होंगी, एंगल होंगे, इसके बाद इनका हमको क्या करना होगा, मेजरमेंट करना होगा। तो मेजरमेंट कैसे किया जाता है ये आप सब लोग जानते हो कि भाई किसी का मूल्यांकन कर दिया जाए कि भाई ये 2 रुपए है तो इसका हमने मेजरमेंट नहीं किया, ये फिक्स है। अब हमको कोई दिया जा रहा है कि भाई इस तरीके से इसका ये साइड दे रखी है, दो साइड ये दे रखी है, तीसरी साइड आप बताइए, तो वहां पर कहा जाएगा कि आपने उसका मेजरमेंट किया हुआ है। तो मेजरमेंट आपसे पूछा जाएगा, दो साइड दे दे, तीसरी साइड पूछ सकता है, एंगल दे दे, फिर कोई दूसरा एंगल पूछ ले, तो ये सारी की सारी बातें इसमें होती रहती है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कि इतनी बात करने के बाद हमें कुछ और सीखना होगा कि टिग्नोमेट्री में हम पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी वैल्यू होती है। सबसे पहले हमारे पास तीन साइड है, तो तीन साइड का यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये हमारा ट्राइंगल हो गया है। चल ये कलर का, ये ठीक है, वाइट ठीक है। इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है बाबू 90 डिग्री। कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। आवाज नहीं आ रही है?
ऐसा नहीं है भाई। अच्छा, आप लोगों के अलावा भाई आप लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। आवाज आएगी धीरे धीरे। आपके दोस्तों आरों को बताइए, कंप्लीट हम टिग्नोमेट्री यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपकी डिमांड थी सबसे ज्यादा। तो भाई यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, वो इन तीनों साइड्स को मैं नाम दे देता हूँ। इस साइड को नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। क्या नाम दे दिया? ए बी सी हमने नाम दे दिया। राइट एंगल हमारा किस साइड पर है, यानी कि कहाँ पर है? तो 90 डिग्री हमारा बी एंगल पर है। अब बात आती है कि भैया तीनों साइड का सम, यानी कि तीनों साइड ए बी सी, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये आप जानते हैं पहले से कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या आएगा भाई? 180 डिग्री आएगा। अब बात आती है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं? तो भैया हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं इस वाली साइड को। ठीक है, ये अगर हाइपोटेनस हो गई, अब हमारे पास दो एंगल और बचे हुए हैं। एक एंगल ए बचा हुआ है तो दूसरा एंगल बचा हुआ है सी। अब इन एंगल्स को हम कोई नाम दे देते हैं जो हमारी मर्जी पड़े। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है कि आप इनको क्या नाम देते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इट्स सो एक्स्ट्रा, नो प्रॉब्लम। तो मैंने भैया इसको थीटा नाम दे दिया और इसको नाम दे दिया अल्फा। अब देखिए खेल यहां से शुरू होता है कि भैया अगर बात की जाए कि परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो मेरे भाई अगर मैं बात करूं, जो हमारा एंगल होता है, जो एंगल होता है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा उसका क्या होती है? परपेंडिकुलर। सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है कि भैया परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, क्योंकि हाइपोटेनस फिक्स होती है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी वो क्या हो गई है? हाइपोटेनस। तो हमारा हाइपोटेनस तो फिक्स हो गया। अब अगर हम बात करते हैं इस वाले एंगल ए के लिए, तो भैया एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाली साइड, यानी कि बीसी। बीसी साइड इसके लिए क्या हो जाएगी भैया? परपेंडिकुलर। तो भैया बेस क्या होगा? तो बेस ये वाली साइड होगी ए बी। अब बात आती है कि अगर हम इस वाली एंगल के लिए बात करते हैं, किस वाले एंगल के लिए? अल्फा एंगल के लिए अगर हम बात करते हैं, तो अल्फा एंगल के सामने जो साइड होगी वो उसका क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर कहलाएगी। ये जो वाली साइड है वो इसके लिए क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शब्दों को ध्यान से समझना, शब्द गहरे हैं, बहुत काम की बात है। देखिए हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगी, ठीक है, हाइपोटेनस क्या रहेगी? हमेशा फिक्स रहेगी। हाँ दिव्या, 180 डिग्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए, हाइपोटेनस हमेशा क्या होगा? फिक्स होगा। अकॉर्डिंग टू एंगल हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर चेंज होता है, ये स्थिर नहीं रहता है। अगर इस एंगल के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, और इस वाले एंगल के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर इसके लिए ये होगा। उम्मीद है कि आप बच्चे सभी समझ पाए होंगे। ठीक है मेरे भाई, अब थोड़ी सी बात गहराई की कर लेते हैं कि अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन का कोसेक थीटा। क्या होता है? 1 अपॉन का कोसेक थीटा। वहीं अगर हम इसकी अपोजिट बात करें, कोसेक थीटा क्या होता है? तो इसके लिए आप लिख सकते हो 1 अपॉन का साइन थीटा। आप कहोगे सर ऐसा लिखने की जरूरत क्या है? भाई ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब होता है जब आप साइन की वैल्यू लिख रहे होंगे तो 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख रहे होंगे, वहीं जब आपसे कोसेक थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी तो वहां पर आप लिखेंगे 1 अपॉन का साइन थीटा। बात क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट की बात करेंगे। अगर मैं बात करता हूं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए अपन लिख रहे होंगे 1 अपॉन का सेक थीटा। अब बात अगर होती है कॉस की तो लिखेंगे 1 अपॉन का सेक थीटा। जब बात होगी सेक थीटा की तो वहां पर आप लिख रहे होंगे सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन का कॉस थीटा। बात क्लियर है बाबू? ठीक है, यानी कि यहां से हमारा माइंड में एक बात क्लिक करेगी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब और क्या बात आ जाती है? तो भैया अगर हम टेन थीटा की बात करें, क्या बात करें? टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन का कॉट थीटा। ठीक है बाबू, और अगर हम कॉट थीटा की बात करते हैं तो 1 अपॉन का टेन थीटा। ये एक दूसरे के रेशियो में क्या होते हैं सर? अपोजिट होते हैं। सर ये सब समझ आ गया है यहाँ तक? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत गहराई तक जाएंगे। लास्ट 5 ईयर का कंपाइलेशन भी किया हुआ है, ऐसे नहीं कि सब कुछ ऐसे ही उड़ा देंगे, बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। हमारा एम है 100 में से 100 क्वेश्चन नंबर लेकर आने का। ये बात यहाँ तक हो गई है। अब बात आती है थोड़ी सी गहराई की कि अगर हम टेन और कॉट की बात करें, किसकी बात करें भाई? टेन और कॉट की बात करें,
टेन और कॉट की सर क्या बात करना चाहते हो, तो देखिए टेन और कॉट की कुछ इस तरीके से बात करेंगे हम। टेन और कॉट की कैसे बात करेंगे कि भैया टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होगा बाबू, कॉस थीटा। अब इसका अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं। साइन और कॉस ये दोनों एक दूसरे के पलट के लिख दिया जाए, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको पलट के लिख दिया तो किसकी वैल्यू आ गई है भाई, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू आ जाती है अपोजिट में, किसकी वैल्यू आएगी सर, कॉट की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो आप कहेंगे हाँ जी सर ये बात तो पक्की हो गई है। अब यहाँ तक की बात अगर आपके लिए क्लियर है तो सभी बच्चे लिखेंगे ओके सर कि हम यहाँ तक की बात समझ पाए हैं। फिर मैं थोड़ा आपको और गहराई से आगे लेकर चलूंगा कि भाई और भी कुछ जान सकते हैं हम इनके लिए। हेलो हेलो आयुष कश्यप कहाँ, अच्छा ये बताइए आप लोग कहाँ से क्लास देख रहे हैं, कौन से स्टेट से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं। आप लोगों की रेगुलर क्लास होगी, मैथमेटिक्स को मैं अक्टूबर तक आपका फिनिश कर दूंगा। ऐसा नहीं कि दो दो चार चार क्वेश्चन करवाऊं, मैंने पूरा का पूरा रियल नंबर पढ़ा है। रियल नंबर देखिए मिनिमम 4 से 5 घंटे की क्लास है, वहां पर कंसेप्ट समझाया, फिर मैंने एमसीक्यू करवाया और सारे के सारे क्वेश्चन भी करवाए। अब इसके बाद आपकी डिमांड आ रही थी, बच्चे डेली बोलते थे चैट बॉक्स में कि सर हमको टिग्नोमेट्री पढ़वाना है, तो भाई टिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। आपकी डिमांड इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर की आती कि सर हमको ये चैप्टर पहले पढ़ना है, तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में बताइए, मैं वही चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, बिहार से। चलिए भाई अब बात आगे की कर लेते हैं, इतना तो हमने कर लिया है, कोई समस्या नहीं है। अब बात आ जाती है हमारे पास कुछ और बात की। ठीक है, अब होता है टिग्नोमेट्रिक टेबल, यानी कि टिग्नोमेट्री की एक टेबल होती है, वहां पर हमको वैल्यू लिखनी होती है। वैल्यू कैसे याद की जाए भाई, सारी की सारी वैल्यू याद करना पॉसिबिलिटी नहीं कि सारी की वैल्यू आपको याद हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता है। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि भाई इस तरीके से आप धीरे 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 बनाना सीख सकते हो। मैं एक वैल्यू बताऊंगा, आप सारी की सारी वैल्यू निकालना सीख जाओगे। वो कैसे, यूपी से सर गाजीपुर। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, रेगुलर क्लास होगी हमारी, तुम जो बोलोगे उसी टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाऊंगा। ई बुक मिलेगी आपको जहां पर सारे के सारे नोट्स होंगे, मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने हाथों से लिखे हैं, उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके बाद मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा हफ्ते में 2 दिन का, उसके लिए भी कोई चार्ज नहीं है, आप मेरे से जुड़िए मेंटरशिप प्रोग्राम में, वहां पर जो भी आपके डाउट्स होते हैं ऑनलाइन 1-to-1 में मैं आपके क्लियर करूंगा। ठीक है भाई, चलिए अब बात आ जाती है, हम इस तरीके से लिख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सबसे पहले लिखा साइन थीटा। इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूं, इसको और ऐसे कर, ठीक है, तो आपको तो पता चल गया कि यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, टेबल लिख रहे हैं। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं साइन थीटा, फिर लिख रहा हूं कॉस थीटा, फिर लिख रहा हूं टेन थीटा, फिर इसके बाद लिख देता हूं कॉट थीटा, इसके बाद लिख देते हैं सेक थीटा, फिर इसके बाद लिख रहे हैं कॉसेक थीटा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हमारे पास 6 रेशो होते हैं, सारे के सारे मैंने रेशो लिख दिए। अब बात आती है कि वैल्यू सर हमको कौन कौन सी नीड पड़ती है। एक तो सर 0 डिग्री की वैल्यू की नीड पड़ती है, दूसरी नीड होती है 30 डिग्री की, इसके बाद होती है 45 डिग्री की, इसके बाद होती है 60 डिग्री की, इसके बाद होती है सर 90 डिग्री। इसके अलावा आपसे कोई वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, आपके जो सिलेबस में है वो केवल और केवल 3 वैल्यू है, 30, 45 और 60। इन तीनों के अलावा आपके पास कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, या तो 30 से आएगा, या 45 से आएगा, या 60 से आएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भैया इनके लिए सर हम याद तो नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे कि हम सीख पाए और बना पाए इस टेबल को। तो चलिए बनाना सीखते हैं। तो 0 डिग्री की वैल्यू होती है सर 0, क्या हो गई है 0। इसकी वैल्यू होती है सर 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। मैं केवल और केवल आपको साइन की वैल्यू बता रहा हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके बाद आपके पास कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। इन सब की वैल्यू आप इजीली निकाल पाएंगे। वो कैसे निकाल पाएंगे मैं बता रहा हूँ। हमने साइन की वैल्यू निकली,
इसके बाद इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करो, मतलब उल्टा क्या होगा, पीछे से लिखना स्टार्ट करो, तो ये कॉस की वैल्यू हो जाएगी। मैंने लिखा इस साइड से, अब मैं इस साइड से लिखना स्टार्ट कर दूंगा। इस साइड से अगर लिखना स्टार्ट करूंगा तो ये किसकी वैल्यू बनती चली जाएंगी, कॉस की। तो यहां से इसको लिखेंगे 1, इसके बाद ये क्या था, √3/2, ये 1/√2, यहां पर क्या है 1/2, तो ये किसकी वैल्यू है 0। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस। मेरे दिमाग में एक लॉजिक आया कि मैं साइन की वैल्यू को अगर अपोजिट लिखता हूं, यानी कि उल्टा लिखना स्टार्ट कर देता हूं, मेरे पास कॉस की वैल्यू आ गई। केवल मैंने साइन की 4 वैल्यू याद की है, इसके बाद मुझे कॉस की वैल्यू मिल गई। अब भैया बात आएगी कि कॉट की वैल्यू और टेन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम देखिए, सबसे पहले टेन थीटा इक्वल टू, आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये विजिबल है, यस और नो बताना। यस सर विजिबल है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता, आप कहेंगे ठीक है भैया, साइन की वैल्यू उठा लो और कॉस की वैल्यू उठा लो, साइन की वैल्यू उठा लो और कॉस की वैल्यू उठा लो। आप कहेंगे सर आधा समझ आया, यानी कि साइन की ऊपर वाली वैल्यू उठा लो, यानी कि नॉमिनेटर की वैल्यू उठा लो, और हमारे पास कॉस की जो नॉमिनेटर की वैल्यू है उसको उठा लो। आप कहोगे सर कम कम समझ आया। देखिए, अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, नॉमिनेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो इसका नॉमिनेटर लेना है और इसका नॉमिनेटर लेना है। बात समझ पा रहे हो, साइन का नॉमिनेटर और कॉस का नॉमिनेटर, यानी कि दोनों के नॉमिनेटर को लेना है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे बाबू क्या आएगा, 0। तो ये किसकी वैल्यू हो गई है, tan 0 की वैल्यू। 30 की बात करें तो इसका नॉमिनेटर और इसका नॉमिनेटर, इसका नॉमिनेटर 1 है, इसका नॉमिनेटर 3 है, तो 1/√3 किसकी वैल्यू हो गई है बाबू, तो आप कहोगे सर tan 30 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं 45 डिग्री। तो इसका नॉमिनेटर 1, इसका नॉमिनेटर 1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा सर, 1/1। तो इसको मैं लिख सकता हूं ओनली 1। इट इज क्लियर ऑल एवरीवन, सभी के लिए। ठीक है, अब बात आ जाइए, सब लोगों का रिस्पॉन्स आना चाहिए भाई, ऐसे नहीं मजा आएगा। ठीक है, आप लोग बताते जाइए, पढ़ते जाइए साथ में। इसके बाद 60 की बात करते हैं, तो भैया इसका नॉमिनेटर यानी कि साइन का नॉमिनेटर और कॉस का नॉमिनेटर, तो साइन का नॉमिनेटर √3 है और यहाँ पर 1 है। वो किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, नॉट इफेक्टिव पड़ती है कोई वैल्यू, तो भैया √3 में डायरेक्ट लिख देता हूं बाबू, तो आप कहेंगे जी सर। अब बात आती है कि अगर हमारे पास इसका नॉमिनेटर 1 है और इसका नॉमिनेटर 0 है, तो किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो भैया नोट डिफाइन आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा नोट डिफाइन। क्या हो जाएगा भैया, नोट डिफाइन। बात क्लियर हो गई, आप कहेंगे हाँ जी सर, आपने जो बताया यहां तक की बात क्लियर है। ठीक है, हमने 3 वैल्यू निकाली। अगर इन 3 वैल्यू को हमने निकाल लिया तो हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे। देखिए, साइन को क्या लिख सकते हैं, 1/, का कॉसेक, यानी कि साइन की वैल्यू पलट के लिख दो, किसकी वैल्यू आ गई, कॉसेक की वैल्यू। अगर हमने कॉसेक की वैल्यू को पलट के लिख दिया तो किसकी वैल्यू आ गई थी, साइन की वैल्यू। तो साइन की तो हमारे पास है, कॉसेक की वैल्यू लाने के लिए हम उसको पलट के लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू आती है कॉस की वैल्यू, जब हमने निकाल ली, अगर उसको पलट के लिख दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी सर, सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर टेन की वैल्यू हमारे पास है तो उसका अपोजिट क्या होता है, कॉट थीटा। टेन को पलट कर लिख देंगे तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। वही देखिए, अब हम वही काम करेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं भैया, 10 के बाद अब आ जाते हैं हमारे पास क्या, कॉट। कॉट क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है। तो भाई इस साइड से लिखना स्टार्ट कर दो तो ये कॉट की वैल्यू हो जाएगी। यहां पर लिखना नोट डिफाइन, यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, नोट डिफाइन। यहां पर क्या हो जाएगा, √3, यहां पर 1 का 1 रहेगा, यहां पर क्या होगा, 1/, का √3 होगा कि नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा बाबू। तो हम यहां तक पहुंच चुके कॉट तक। अब बात आती है सेक। अब सेक को ध्यान से समझना, सेक क्या होता है, कॉस का अपोजिट, यानी कि कॉस को पलटी मार दो, कॉस को पलटी मार दो, गिरगिट की तरह रंग बदल दो, काम हो जाएगा। मेरे चैंपियन समझना बात को, अगर हम कॉस की वैल्यू को गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देखना चाहते हैं तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको, सेक की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए भाई अब वही काम करते हैं। कॉस ये 1 है, 1 को फिर से पलटी मारेंगे तो 1/1 होगा, तो भैया ये 1 हो। इसका कलर चेंज कर लेता हूं, आप कहेंगे हाँ जी सर कर लो, मजा आ जाएगा। चलिए व्हाइट ले लेते हैं, तो इसको 1/1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है मेरे भाई,
अब इसकी वैल्यू पलटनी है, इसको पलटी मारो, √3/2 है, क्या हो जाएगा 2/√3, क्या होगा भैया 2/√3 होगा, 2 क्या हो जाएगा सर √3 हो जाएगा। अब बात होती है 45 डिग्री की, 1/2 रूट है, 1/√2 है, तो इसको पलट दो, √2/1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट √2 लिखेंगे किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिखते हैं तो भाई डजंट इफेक्ट, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बोलिए चैंपियन, यहां तक की बात क्लियर है सभी के लिए? दिव्या, आयुष, ऑल एंड एवरीवन, मजा आ रहा है क्लास में? बताइए, ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब आ जाते हैं 60 पर, 1/2 है तो 2/1 लिख देंगे तो ओनली 2 होगा। अब आएगा भैया 0, अब 0 के डिवाइड में अगर हम कुछ भी करें भाई साहब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इसको फिर से पलटेंगे तो भैया 0 के बटे में कुछ भी लिख दो, 0 के बटे में 0 लिखोगे नोट डिफाइन होगा, 0 के अपॉन में अगर 1 लिखोगे तो भैया आपको फिर से वही वैल्यू मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो आप कहेंगे सर इसको पलटेंगे तो 0 के बटे में 1 हो जाएगा, तो भैया 0 लिख दो, तो इसकी जगह नोट डिफाइन लिख दो तो भी बात क्लियर है, तो दोनों ही लिख सकते हो, नोट डिफाइन लिखना चाहो तो भी क्लियर है, ये नोट डिफाइन, यहां पर भी नोट डिफाइन, ठीक है, यहां नोट डिफाइन लिख दो चाहे 0 लिख दो, बात क्लियर है। अब बात आती है हमारे पास कि भाई हमने 6 रेशो में से 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है सभी की। अब हमारे पास बचा है कॉसेक। अब कॉसेक को देखिए बाबू ध्यान से, कॉसेक को देखिए क्या होता है, कॉसेक होता है 1/sin, या फिर साइन को कह सकते हैं तो 1/cos, यानी कि साइन की जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू को अगर हम पलट के लिख दें तो कॉसेक की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई लिख दो। चलिए आ जाते हैं, तो साइन की वैल्यू को पलटेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, कॉसेक की, तो 0/0 यानी कि 0 लिखो या फिर नोट डिफाइन लिखो, बात क्लियर हो गई, लिख सकते हो कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी सर। अब यहाँ 30 डिग्री 1/2 है तो 2/1 लिख सकते हो, तो भैया 2/1 यानी कि अगर किसी डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो उसको फिर नहीं लिखा जाता, केवल नोमिनेटर लिखा जाता है। 1/√2 है तो भैया केवल यहाँ पर √2 आएगा, क्योंकि किसी भी डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखा जाता, नो इफेक्ट। √3/2 है तो क्या होगा भैया 2/√3 हो जाएगा, बात क्लियर हो गई। अब 1/1 क्या होगा 1 होगा। अब बात यहाँ तक अगर सभी के लिए क्लियर है तो ओके लिख दो एक बार कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी सर यहाँ तक की बात हमारे लिए क्लियर है और हम समझ चुके हैं कि सारी की सारी टेबल कैसे बनाई जा सकती। अब मैं इसमें आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा, देखिए कितना मजा आएगा कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सभी बताइए चैंपियन। अब देखिए मैंने केवल साइन की वैल्यू ली 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको पलट के लिखा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की, यानी कि यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट किया तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की वैल्यू। अब मैंने देखा भैया साइन हो गया कॉस हो गया, फिर मेरा फोकस गया टेन के पास, और टेन इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, तो यानी कि साइन का नॉमिनेटर और कॉस का नॉमिनेटर अगर मैं दोनों की वैल्यू उठा लेता हूं तो मेरे पास टेन की वैल्यू आ जाती है। देखिए वही किया मैंने, 0 इसका, इसका 1, तो भैया 0 और 1 किसी अगर 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा ऑलवेज, तो मैंने लिख दिया 0। इसका नॉमिनेटर 1 था, इसका नॉमिनेटर √3 था, तो भैया 1/√3 हो गया, इसका 1 तो 1 आ गया, यहाँ √3 था यहाँ 1 था, तो भैया 1 को किसी से भी डिवाइड, √3 को 1 से डिवाइड करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। माय नेम अंकुश, सुनीता रॉय, ठीक है भाई, चलिए बात क्लियर है। तो हमने अब 1 को 0 से डिवाइड किया तो नोट डिफाइन आ गया। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है 10, उसको अगर पलट के लिख दें तो कॉट की वैल्यू आ जाती है, तो भैया इसको मैंने ऐसे लिख दिया नोट डिफाइन, यहां से √3 यहां आ गया, 1 का 1, 1/√3 और 0। अब फिर मैंने देखा सेक, सेक किसका अपोजिट होता है सर, कॉस का, किसका अपोजिट होता है, तो आप कहेंगे सर ये अपोजिट होता है सेक कॉस का, तो भैया 1 को डिवाइड किया 1/1 हो गया, √3/2 लिखा है, इसको पलटी मारेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ 1/√2 लिखा है, पलटी मारेंगे √2 हो जाएगा, और इसके डिनोमिनेटर में 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब 1/√2 लिखा है, सॉरी 1/2 लिखा है तो ओनली 2 होगा, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नोट डिफाइन आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमने कॉसेक को किया, तो भैया 0 को 0 से डिवाइड कर दो
तो या फिर 0 लिख दो या फिर नॉट डिफाइन लिख दो। 1/2 था, 2 और पलट जाएंगे तो 2 आएगा। 1/√2 था, 1/√2 था भैया, ओनली √2 आएगा। √3/2 था तो हो जाएगा 2/√3। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1। यहां तक की बात क्लियर है तो आप कहेंगे यस सर। अब देखिए यहां से खेल शुरू होता है और आपकी जर्नी अब स्टार्ट होगी। ठीक है, अब देखिए मैं आपको कुछ और बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। अब हमसे रेशियो पूछा जाता है। रेशियो रेशियो कैसे पूछा जाता है कि भैया साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन कॉस और टेन। देखना बाबू, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला बनाया है, वो क्या होता है, पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान, अरे भाई कलर चेंज हो जा बाबू, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप कहेंगे कैसे सर, इस पी का मतलब पाकिस्तान, इस बी का मतलब भूखा, फिर से पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखिए यहां पर क्या आएगा, आप कहेंगे सर कॉट आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, कॉट, यहां पर आएगा कॉट। ये किसका अपोजिट होता है सर, सेक का। तो ये किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। तो जहां भी आपसे रेशियो की बात आएगी तो भैया इसको जरूर रखना। सर प्रूफ बता दीजिए कुछ। हाँ बिल्कुल प्रूफ बताएंगे, अभी हम बेसिक सारा का सारा इंट्रोडक्शन पढ़ लें, इसके बाद आइडेंटिटी का भी मैं प्रूफ कर पाऊंगा, धीरे धीरे हम करेंगे, इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम पे हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैंने इतना तो लिख लिया भाई, अब इसको मैं थोड़ा सा इस साइड में चिपका देता हूं क्योंकि अब मुझे जगह जगह की नीड पड़ेगी। ठीक है भाई, और इसको एक अच्छे से बॉक्स में भी बंद कर देता हूं। आप कहेंगे हाँ जी सर कर दो, ठीक है, इसको बॉक्स में भी बंद कर दिया। और देखिए इसकी डेंटिंग पेंटिंग कर देता हूं। तो आप कहेंगे सर कर दीजिए, हमारा क्या जा रहा है, हम तो बैठ के देख रहे हैं, मेहनत आपकी लग रही है, तो बस हम तो लाइक शेयर कर सकते हैं, तो भैया लाइक शेयर कर देना अकेला आप, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी जो डिमांड हो वो बताते जाना कि सर हमको ये टॉपिक बताइए कैसा लगा। देखा डेंटिंग पेंटिंग मेरी। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसकी कहानी को लेकर। कहानी क्या है कि अगर हम बात करें कि साइन थीटा पर क्या रेशियो होता है, साइन थीटा पर क्या रेशियो होता है, इस पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, इस बी का मतलब हो गया बेस, और इस एच का मतलब हो गया हाइपोटेनस। कैसे, आपने थोड़ी देर पहले मैंने ट्राइंगल में बताया था आप सभी के लिए, ये ट्राइंगल बता रहा हूं। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या होता है सर, 90 डिग्री होता है इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सामने, इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा, इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा। बात क्लियर हो गई। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या दिखा है, P अपॉन एच, P का मतलब परपेंडिकुलर, H का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस। हो गया कि नहीं, तो मैं यहां पर लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस। होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे हाँ जी सर। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट बात करता हूं कॉस की, तो कॉस मेरा आएगा यहां पर कॉस थीटा। कॉस थीटा के इक्वल में क्या लिखा हुआ है, बी अपॉन एच। बी का मतलब बेस हो गया, एच का मतलब क्या होगा, हाइपोटेनस। बेस अपॉन का हाइपोटेनस क्या होता है, तो आप कहेंगे सर कॉस थीटा। बात क्लियर है, हाँ जी सर। फिर कलर चेंज करेंगे, अब आएगा भाई टेन थीटा। क्या लिख दें भाई, टेन थीटा, टेन थीटा लेकर आएंगे। टेन के सामने देखिए क्या नजर आ रहा है चैंपियन, तो आप कहेंगे सर P अपॉन का B। P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, तो आप लिख दोगे परपेंडिकुलर अपॉन का बेस। बात क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा मैं फ्लैशबैक में लेकर जाऊंगा कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, और टेन का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, कॉट होता है। अब हमने ये कर लिया तो आप कहेंगे हाँ जी सर। अब आ जाइए भैया सेक के पास, सेक थीटा के पास। सेक थीटा कहाँ लिखा है, सॉरी पहले कॉट ले लेते हैं, इस साइड से आ जाते, ऐसे इसके बाद ऐसे, पहले मैं ले लेता हूं कॉट, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के सामने आप देखोगे तो इस साइड से
ये बेस लिखा, ये परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन का परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो आप कहेंगे ये हमारा कॉट हो गया कि नहीं, क्योंकि टेन का अपोजिट होता है टेन की पलटी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, इसको पलट दिया क्या हो गया, बेस अपॉन का परपेंडिकुलर। ठीक है, हो गया। इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मेरे भाई, अगर कॉट आ गया तो अब हमको सेक की भी नीड पड़ेगी। किसकी नीड पड़ेगी, सेक थीटा की। सेक थीटा इक्वल टू, देखिए क्या होगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन का बेस, क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन का बेस, ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन का बेस। अब ये किससे रिलेट करता है, तो आप कहेंगे सर ये कॉस से रिलेट करता है, कॉस थीटा से। तो कॉस मेरा, मेरे पास क्या था, बेस अपॉन का हाइपोटेनस, इसको पलटी मारा तो क्या आ गया, हाइपोटेनस अपॉन का बेस। अब आ जाएगा भाई कॉसेक थीटा, क्या आ जाएगा भाई, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा किसका अपोजिट होता है सर, साइन का। साइन परपेंडिकुलर अपॉन का बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन का बेस। तो मेरे भाई यहां पर लिख दो हाइपोटेनस अपॉन का बेस। बोलिए बात क्लियर है कि नहीं, तो आप कहेंगे यस सर, यहां तक की बात हमारे लिए भेजे में जा रही है, बहुत प्यार से जा रही है। तुम बैक बेंचर हो क्या, यस सर बोलो। भाई बैक बेंचर वाली बात नहीं होती है, बैक बेंचर बहुत मजेदार होते हैं, मैं आपको बताऊं। बैक बेंचर मस्ती भी करते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छी करते हैं, ऐसा नहीं कि बेचारे पढ़ते नहीं है। उन लोगों की क्या है, थोड़ी मस्ती की वजह से क्लास में इज्जत कम हो जाती है। ये तो बैक बेंचर हैं भाई, पढ़ते ही नहीं होंगे। नहीं भाई, जब एग्जाम आता है तो उन्हीं बैक बेंचर में से कोई टॉपर निकल के आता है, ये मैंने देखा हुआ है, हमारी क्लास में भी ऐसा ही हुआ करता था। हम भी क्लास बैक बेंचर हुआ करते थे, पीछे ही बैठा करते थे। तो ऐसी बात नहीं है कि बैक बेंचर को आप इस तरीके से देखे जा रहे हैं, बैक बेंचर भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बस उनमें थोड़ी सी क्या होती है, नटखट टाइप के होते हैं, क्लास के मजे ले रहे हैं, मस्तीखोर होते हैं, टीचर की नहीं सुन रहे, ये बातें होती हैं। बाकी का ऐसा नहीं है कि वो पढ़ने में कमजोर होते, पढ़ने में शायद वो बहुत अच्छे होते हैं, इस वजह से उन लोगों की ये कहानी होती है। ठीक है भाई, बैक बेंचर के लिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं भी बैक बेंचर रहा हूँ, तो मेरे मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आया करते थे, बहुत अच्छे, मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यहाँ की बात सभी के लिए क्लियर हो गई। अब बात करेंगे सर आइडेंटिटी पर, कि 10th क्लास में हमारे पास आइडेंटिटी पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं। उन आइडेंटिटी को कैसे याद किया जाए, भाई सारी की सारी आइडेंटिटी तो याद नहीं की जा सकती। आइडेंटिटी अगर याद नहीं की जा सकती तो सर सीखी तो जा सकती है। जैसे आपने टेबल बनाना सीखा, जिस तरीके से आपने ये सारी की सारी रामायण सीख ली, तो उसी तरीके से अगर मैं आपको आइडेंटिटी बनाना सिखा दूं, तो सारे टीचर तो ये कहेंगे भाई क्या पढ़ाता है, यही कहोगे। भाई तो वही काम करना है जो आज तक किसी ने यूट्यूब के इतिहास में नहीं किया है, मैं वही पढ़ाऊंगा, मेरे 7 साल का एक्सपीरियंस जो आज तक आपको नहीं मिला है, वो बेहतरीन लेवल। एम केवल मेरा रहता है 100 में से 100, ना जाने कितने बच्चे 100 में से 100 लेकर आए, मुझे खुद नहीं पता है इस बात का, और आप भी वही लेकर आओगे। आपका भी मैथ्स फेवरेट है, बहुत बढ़िया है, एम रखना 100 में से 100। चलिए अब मैं आ जाता हूं आपके लिए आइडेंटिटी पर, इसके बाद आइडेंटिटी पर आएंगे। चलिए उससे पहले थोड़ा ट्रिपलेट को देख लेते हैं, ट्रिपलेट क्या होती है, ट्रिपलेट का मतलब। इससे पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है मेरे भाई, ये होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि इन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल होता है। ध्यान से सुनना, इन्हीं दो साइड का सम थ्री साइड के इक्वल आता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो क्या होता है कि हमको अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए और दो साइड दे रखी है, तो तीसरी साइड वो एमसीक्यू में पूछता है ऑलवेज, तो आप उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो देखिए उसी के लिए मैंने ये टेबल बना रखी है। तो आप कहेंगे सर सारी की सारी टेबल याद करनी है, ना जी भाई, आपके लिए कुछ याद करनी है, 4-5, 4 से 5। सर मेरा 95%, सर मेरा 94% आया था 9 में। वेल्डन वेल्डन सुनीता दिव्या, मेरा भी 95% था, बहुत बढ़िया। तुम पूरे साल पढ़े और मैं लास्ट वीक, ऐसा नहीं है भाई, सभी बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, जब जाके 90 अगर किसी का आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत अच्छा बच्चा है, बेहतरीन पढ़ता है। अब हमारे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही, तो आप डेली आप याद में इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अपने दोस्त। तो मैं ये 100% वादा कर रहा हूँ, पूरा मैथमेटिक्स 0 to हीरो लेवल का
अक्टूबर तक खत्म कर दूंगा यही यूट्यूब पर, बस आप जुड़े रहना। तो आप फिर उसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठोगे, PA1 PA2 हाफ ईयरली, इसके बाद एनुअल बोर्ड आ जाए, तब भी आप बेहतरीन मार्क्स लेकर आओगे मैथमेटिक्स में। चलिए इसमें से आपको याद कौन कौन सी टेबल करनी है देखिए। सबसे पहले अगर बात करें तो ये 3 4 5 3 4 5 पहली ट्रिपलेट है, 3 4 5 मैं समझाऊंगा कैसे आएंगे। फिर हो गया 5 12 13 5 12 13, इसके बाद हो गया 7 24 और 25, ठीक है। इसके बाद हो गया 8 15 17, इसके बाद 9 40 और 41, इसके बाद हो गया 11 60 और 61। ये 6 केवल और केवल आइडेंटिटी आपको याद करनी है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए अगर आपको कहीं पर दे रखा है 5 12 और 13, अब ये आपको दे रखी है, तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि एक साइड हमेशा इसमें बड़ी आ रही है, तो जो हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही हमारी हाइपोटेनस होगी। हाइपोटेनस पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो साइड सबसे बड़ी नंबर में दिख रही है वही हमारा क्या होगा, हाइपोटेनस। ये भी हाइपोटेनस होगा, ये भी हाइपोटेनस होगा, यहाँ पर ये 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 हाइपोटेनस होगा। अब आप कहोगे सर ये दो वैल्यू बची, जी अपने अकॉर्डिंग टू नीड आती हैं, यानी कि जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से ये आते हैं, ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं। 9 हल्का था नहीं भाई, बहुत बढ़िया, बात को समझ गए। अब मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूं, 5 12 13, हमारे पास दो साइडें दे रखी हैं 5 12 13, यानी कि 5 दे रखा है, इस तरीके से आपको कुछ देगा, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया, इस ट्राइंगल में नाम देगा ABC, ठीक है। इसमें AB साइड आपको दे देगा 5, BC साइड आपको दे देगा भैया 12। तो आपसे पूछेगा AC साइड बताइए, AC साइड बताइए, तो क्या करोगे आप इसमें लगाओगे भैया पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है भैया, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू सॉरी प्लस बेस का स्क्वायर। अब क्या होगा भाई, अगर हम बात करें यहाँ पर, यह हमारा हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस के सामने ये वाली साइड कौन सी है, AC, तो मैं लिखूंगा AC का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर हम किसी पार्टिकुलर एंगल को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, जो मर्जी पड़े उसको परपेंडिकुलर मान लो। अगर इसको मानते हो तो भैया इसके सामने 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर हो गया। जो साइड बची वो क्या हो जाएगा, बेस 5 का स्क्वायर हो। AC का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इनको ऐड कीजिए, 4 + 5 9 हो गया, 2 + का 4 6 हो गया, ये 1 हो गया। 169 किसी का स्क्वायर होता है सर, टीचर सर हम टीचर के फेवरेट नहीं होते हैं, टीचर से दोस्ती करते हैं यार। अगर मेरी बात सुनो, अगर टीचर से आपकी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, तो ये समझ लीजिए उस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि भाई जिस टीचर से आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा है, उससे बात आप अच्छे से कर पा रहे हो, खुल के पूछ पा रहे हो, तो आपके डाउट भी वो बहुत अच्छे से क्लियर करेगा। क्या होता है कि क्लास में बच्चों को इस तरीके से डराया धमकाया जाता है कि भाई वो डर की वजह से बच्चा उससे डाउट पूछ ही नहीं पाता है। अगर मान के चलिए उसको कोई सिली मिस्टेक आ रही है तो वो उसको वहीं भूल जाएगा, कहेगा भाई अभी पूछूंगा इज्जत खराब होगी, ना जाने कितनी सुनाएगा ये क्लास में, वो पूरा क्लास खत्म। यानी कि जिंदगी का एक्स और गणित का एक्स बड़ा ही बेवफा होता है। यानी कि जिंदगी का एक्स और गणित के एक्स का मतलब होता है मैथमेटिक्स में जब आप किसी वैल्यू को एक्स मान के चलते हैं तो बताइए उसका आंसर लास्ट में जाके कुछ और आता है कि नहीं। वो एक जिंदगी का एक्स होता है जो आपकी जिंदगी में हो सके आ गया हो या फिर ना आया हो सकता है फ्यूचर में आए, कुछ लोगों की जिंदगी में अभी आ चुका है, आप भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, बेहतरीन तरीके से उसको समझते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारा वफादार इंसान बनेगा, फ्यूचर इसके साथ देखने के सपने वादे मोहब्बत सब कुछ कर ले जाए, तो अंत में पता चलता है कि भाई इससे बड़ा बेवफा तो कोई है ही नहीं। तो जिंदगी का एक्स और गणित का एक्स दोनों ही बेवफा है, इन पे कभी भरोसा नहीं करना, केवल अपनी मेहनत पे भरोसा करना कि भाई मैंने मेहनत की है, मुझे रिजल्ट जरूर मिलेगा। चलिए भाई यही कहानी थी। अब मैं बात करता हूँ, इसका जब स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा चैंपियन, रूट आ जाएगा, तुम्हारा और मेरा कुछ भी। भाई चलिए अब बात आती है AC। AC यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो भैया यहाँ पर आ जाएगा 169। ये किसका होता है तो आप कहेंगे ये 13 का होता है,
तो देखिए अगर आपको ट्रिपलेट याद है 5, 12 और 13, अगर आपको टू साइड दे रखी है 5 और 12, तो आप बता सकते हो कि इसकी जो थर्ड साइड होगी वो साइड क्या होगी, तो आप कह सकते हो 13 होगी। होगी कि नहीं होगी। अब कोई दूसरी ट्रिपलेट ले लेता हूं मैं, ठीक है भाई। अब कोई दूसरी ट्रिपलेट ले लेता हूं, एक और प्रूफ भी करके बताऊंगा, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। ये मैं इसको ले लूं या फिर इसको ले लूं, जो आपकी मर्जी पड़े वो ले लेता हूं। तो मैं 8, 15 और 17 ले लेता हूं। 8, 15 और 17, 8, 15 और 17, 8, 15 और 17। तो यहाँ पर 17 लिख देता हूँ, यहाँ पर 15 लिख देता हूँ। ये वाली साइड हमको पता करना है इस बार, ठीक है मेरे भाई। तो हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा सर, मेरा मान में जो रहता है वो बोल देता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, बोल देना चाहिए। टीचर से अगर कोई डाउट है तो पूछ भी लेना चाहिए। हाइपोटेनस हमारे पास कितना है भैया, 17। तो आप लिखोगे सर 17 का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर अगर इसको मान रहे हो तो ये लिख दो, अगर इसको मान रहे हो तो इसकी साइड का नाम लिख दो। मैं परपेंडिकुलर फिलहाल इसको मान रहा हूं 15 का स्क्वायर, और बेस मान लेता हूं ए बी साइड, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है सर, 289। इसका क्या होता है, तो आप कहेंगे 225 प्लस का ए बी का स्क्वायर। अब इसको इस साइड ले जाओगे कॉपचे में तो क्या हो जाएगा, माइनस की वैल्यू हो जाएगी। किसकी बाबू, माइनस की वैल्यू होगी। 289 माइनस का 225 क्या होगा, ए बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, 5 में 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 4, 8 में से 2 किया 6, और 2 में से 2 गया कुछ, ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगर मैं रूट हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 64, ये क्या होगा सर, ए बी हो जाएगा। तो अगर इसमें से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा, 8, यानी कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, 8। अब यहाँ से आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि भाई अगर हमारे पास दो वैल्यू दे रखी हैं तो तीसरी वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं चैंपियन। देखिए आपके पास दो वैल्यू दे रखी थी तो आपने निकाल ली, लेकिन जब यही बात अगर एमसीक्यू में आपसे पूछी जाती है तो वहां पर आपको इतना नहीं सोचना है। आपको माइंड में क्लिक करना है कि ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप फटाक से 8 आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा मेहनत इतनी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है, जिसके 100 में से 100 आते हैं और जिसके आउट ऑफ 100 में से 100 नहीं आते हैं, वो करते क्या भैया, वो अपने माइंड का यूज करते हैं। वो फालतू इन एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में जहां पर माइंड से ही क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, वहां पर पेन और पेपर का यूज नहीं करते। ये सारी की सारी कहानी लिखोगे तब जाके यहाँ पर आंसर लेकर आएगा। वो एक बच्चा वो होगा जिसने ट्रिपलेट पढ़ी होगी मेरे जैसे मास्टर से, वो डायरेक्ट आंसर टिक करेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएगा। तो उसके टाइम कंज्यूमिंग में और इसके टाइम कंज्यूमिंग में डिफरेंस रहेगा, यानी कि इन दोनों में अंतर रहेगा। वो उसके टाइम का यूटिलाइज कहीं दूसरी जगह कर रहा होगा। जिस क्वेश्चन में उसको समय लग रहा होगा वहां पर उसका यूज कर लेगा, उस क्वेश्चन को बना कर आएगा जिससे कि उसके सारे के सारे क्वेश्चन बन पाए। बोलिए चैंपियन। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे भाई। ये हमारी ट्रिपलेट हो गई। अब आइडेंटिटी पर आ जाते हैं। अब आइडेंटिटी पर आएंगे भाई। सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सी होती है, तो आप कहोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। इस आइडेंटिटी को हर एक बच्चा जानता है, मुझे पता है। हर एक बच्चे को ये वाली आइडेंटिटी याद रहती है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। हर एक बच्चे को आइडेंटिटी याद रहती है। तो इसके बाद अगर मैं यहां पर लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा, इसको अगर उस साइड ले जाऊं माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा। तो जहां पर मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, जहां पर मुझे साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है, मैं उसकी जगह बाबू चिपका सकता हूं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बोले हाँ या ना, तो आप कहेंगे हाँ जी सर चिपका सकते हो। इसके आगे और भी कहानी होगी। वो कहानी क्या होगी कि जहां पर आपको कॉस स्क्वायर थीटा दिखे वहां पर ऐसे भी लिख सकते हो 1, इसको उस साइड ले जाओगे माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि हमने केवल और केवल एक वैल्यू को याद किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे रिलेटेड हमने दो वैल्यू और निकाली।
अगर साइन स्क्वायर थीटा कहीं पर लिखा है तो लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट आइडेंटिटी पर। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, तो आप कहेंगे सर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं बात करूंगा इसकी, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, मेन आइडेंटिटी है। ठीक है भाई, चलिए अब मैं बात करता हूं, अगर मैं टेन को यहीं पर रखूं, टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखूं, उस सेक मेरा यहां पर था सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 इस साइड जाके क्या हो जाएगा -1। तो जहां पर मुझे वैल्यू कभी भी टेन स्क्वायर थीटा दिखेगी उसकी प्लेस पर मैं पुट कर सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1। और क्या कर सकते हैं भैया, तो देखिए इस 1 को मैंने यहीं पर रखा, इस 1 को मैंने यहीं पकड़ कर रखा, इस 1 को मैंने यहीं पकड़ा, इस साइड लिखा था सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का ये उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए हो गया कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ जी सर। तो ये 2 आइडेंटिटी हो चुकी है। थर्ड आइडेंटिटी की बात करेंगे, तो थर्ड आइडेंटिटी पर चलते हैं भाई। थर्ड आइडेंटिटी कौन सी होगी, तो उसको भी देख लीजिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको बनाया कैसे जा सकता है। अभी आप याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी होती है 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें भी हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जो हमसे पूछा जाए। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए अगर मैं 1 को उस साइड भेज दूं, 1 को उस साइड भेज दूं यहां पर, तो यहां पर बचा कॉट स्क्वायर थीटा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा, ये 1 इस साइड जाकर क्या हो जाएगा माइनस का। तो मुझे जहां पर भी कॉट स्क्वायर थीटा नजर आएगा उसकी प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और आगे की अगर हम बात करें, अब मैं इस बार 1 को यहां पर पकड़ के रखूंगा कोपचे में, यहां पर वो यहां पर लेकर जाऊंगा, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, ये उस साइड जाके किसका हो जाएगा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गई बात। तो आप कहेंगे हाँ जी सर बात बन पा रही है, बन पा रही है क्या, तो आप कहेंगे हाँ जी सर बन पा रही है दिव्या, क्या ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात हो गई। अब देखिए ये तो वो बच्चा कर पाएगा जिसको याद है, अगर किसी को भाई आइडेंटिटी याद नहीं है फिर वो क्या करे, ऐसा तो है नहीं क्वेश्चन छोड़ के आ जाए, क्वेश्चन छोड़ के आ जाए काम नहीं बन पाएगा उसका। ना जी भाई, अच्छा मेरे से पढ़ रहे हो तो देखिए बनाना सिखाऊंगा, मैथमेटिक्स रटना नहीं, बनाना सीखोगे किस तरीके से मैथमेटिक्स बना सकते हैं अगर हमारे पास कोई बात आ जाए। तो देखिए आपको केवल एक आइडेंटिटी याद है जिसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा। बोलिए बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 1। एक आइडेंटिटी ये याद होनी चाहिए बस। अगर मैं सारी इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं साइन स्क्वायर थीटा से, तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। अब मैंने इस सारी आइडेंटिटी को यानी कि पूरी की पूरी आइडेंटिटी को मैंने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ भाई, इसके नीचे लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा, इसके नीचे लिखा साइन स्क्वायर थीटा, इसके डिवाइड में लिखा साइन स्क्वायर थीटा। तो भैया साइन स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गए, क्या हो गए, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, यानी कि एक जैसी जाति के होने की वजह से इनका विवाह संपन्न हो गया, यानी कि कोई समस्या नहीं आई। इंटरकास्ट होते तो विवाह में समस्या आती, ये अधूरे रह जाते, इनकी मोहब्बत बिखरी हुई रह जाती, ये कभी पूरी नहीं होती। एक जैसे थे भाई साहब, घर वाले मान गए, क्या हो गया बाबू, घर वाले मान गए इनके कि चलिए बच्चा बच्ची जिद कर रहे हैं तो इनका ब्याह करवा दीजिए। अब बात आती है कॉस और साइन की, भैया यहाँ नहीं मानेंगे, सरकारी नौकरी हो तो बाबू चल जाएगा, इन दोनों के पास सरकारी नौकरी थी नहीं चल पाया, तो मैंने इसकी जगह लिखा 1। और आप जानते हो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बाबू, आप कहेंगे सर कॉट स्क्वायर थीटा। अब इस बात को आप जानते हो
कि 1/sin² थीटा, 1/sin² थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे सर cosec² थीटा। क्या होता है? cosec² थीटा। तो देखिए भाई, ये वाली आइडेंटिटी तो है, ये वाली, ये आ गई। बोलिए याद करने की जरूरत है क्या? बना सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड। सर भाईचारा ऑन टॉप, बिल्कुल भाई, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा। इतना मजा आएगा कि आज तक तुम ऐसे कभी नहीं पढ़ोगे। आज से मेरे से बस जुड़ जाओ, डेली रात को 8:30-9 बजे लाइव आओ, मजे लेकर जाओ, क्लास में कभी बोरिंग होगी नहीं, ऑन टॉप पर रहोगे, भाईचारा ऑन टॉप रहेगा और तुम्हारे मार्क्स भी टॉप पर रहेंगे। तुमसे बेहतरीन कोई नहीं होगा भाई, इस तरीके से आइडेंटिटी आपको बता दे। आ जाओ, अब मैं देखूंगा। इस बार मैंने क्या किया भाई, sin² थीटा से डिवाइड किया। अब इस बार मैं cos² थीटा से डिवाइड करूंगा। तो cos² थीटा से कैसे डिवाइड करूंगा? sin² थीटा प्लस का cos² थीटा इक्वल टू 1। मेरे पास आइडेंटिटी थी। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा cos² थीटा से। तो भाई cos² थीटा से कैसे डिवाइड करूंगा? cos² थीटा यहां लिखूंगा, cos² थीटा यहां लिखूंगा और cos² थीटा मैं बाबू यहां पर लिख दूंगा। बोलिए बात क्लियर है? तो यस लिख दो चैंपियन। अब आप कहोगे सर एक सी जाति के होते हैं ना, तो इनके माँ बाप कतई दिक्कत नहीं करते, ब्याह करवाने में एक पल नहीं सोचते, इंटरकास्ट हुए तो सरकारी नौकरी बीच में आ जाती है। बाबू सरकारी नौकरी है तो इंटरकास्ट कर लो, नहीं इतने जूते पड़ेंगे कि सीधे हो जाओगे, कभी शादी का सपना जिंदगी में तो लेकर ही नहीं आओगे, मर जाओगे। ठीक है भाई, तो इन दोनों का ब्याह करवा दिया तो ये दो में से एक हो गए, तो भैया इनकी जगह मैंने लिख दिया एक, लिख दिया कि नहीं। अब sin² थीटा अपॉन cos² थीटा क्या होता है बाबू? तो आप कहोगे सर tan² थीटा, तो लिख दीजिए भैया tan² थीटा। अब यहां पर आ जाइए, 1/cos² थीटा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर ये होता है हमारा sec² थीटा। अब क्या होता है? sec² थीटा। आप कहेंगे सर आइडेंटिटी याद। बोलिए हो गई कि नहीं हो गई? तो आप कहेंगे यस सर आइडेंटिटी हमको याद हो चुकी है। अगर आइडेंटिटी याद हो चुकी है तो बोलिए यस सर। अगर सभी बच्चों के लिए यहां तक की बात क्लियर है तो लिख दीजिए यस। बताइए यहां तक की बात सभी के लिए क्लियर है कि नहीं है? अगर कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ तो जल्दी बताओ क्या है। अब बोलिए मैं 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूं यहां तक। दिव्या यादव हंसी आ रही, जाने से पहले ये बोल दो या नहीं बीएफ। भाई बीएफ जीएफ की बातें ना करो भाई, बैक बेंचर की बातें तो ठीक थी, यहाँ पर अपन पढ़ने आए हैं, जीएफ बीएफ की बातें मत करो, ठीक है? मजा नहीं आता ये जीएफ बीएफ। क्या होता है, जिंदगी का एक्स और गणित का एक्स दोनों ही खतरनाक होते हैं, ये बात आप जानते हो, ठीक है? अब इनके बीच में इनकी बातें करोगे तो समस्या है। क्या है? समस्या है। जिंदगी में कभी कोई साथ नहीं देगा आपको, ऑनलाइन में हो, कौन कहाँ से जुड़ रहा है, बात ही नहीं हो पाएगी, मजा ही नहीं आएगा, फालतू का काहे को टाइम भाई। पढ़ो, ध्यान दो, ठीक है? यहाँ तक की बात क्लियर है? और बताइए अगर इसके पढ़ाए हुए में अगर कोई समस्या है, ठीक है? अब मैं लेकर आता हूँ क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आपकी नजरों के सामने। ये रहा भाई पहला क्वेश्चन, सीबीएसई 2023 में पूछा गया है। 35 सेकंड का टाइम मिलेगा। आंसर देने वाले बच्चे को 5 रुपए वाली लॉलीपॉप फ्री है। 5 रुपए वाली लॉलीपॉप ऑनलाइन पे करूंगा मैं आपके नंबर पर। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा? करिए, बताइए आंसर। 5 रुपए वाली अगर लॉलीपॉप आपको चाहिए तो बताइए क्या होगा आंसर, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताइए क्या होगा आंसर? ट्वेंटी 26 सेकेंड हो गए। 35 सेकेंड आपको टोटल मिले। मैं देख लेता हूं क्या आंसर आ रहा है। कल से आपके लिए पोल भी क्रिएट कर दिया जाएगा कि भाई पोल आ चुका है, वहां पर आप बता सकते हैं, ठीक है? अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूं पहले प्यार से, बहुत प्यार से बाबू, बहुत प्यार से पढ़ना है क्वेश्चन को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जितने प्यार से क्वेश्चन पढ़ोगे ना उतना ही अच्छा मजा आएगा। क्या होता है जिंदगी में, अगर आप किसी से प्यार से बात करते हो सकता है उसको मोहब्बत हो जाए, तो मैथ को प्यार से पढ़ो, हो सकता है मैथ को तुमसे मोहब्बत और तुमको मैथ से मोहब्बत, तो 100 में से 100 पक्का हो गया। आ जाओ, तो यहाँ पर कह रहा है सर sec² थीटा -1 cosec² थीटा -1 इज इक्वल टू। अब देखिए पहला, यहां से पहले हम कुछ किए थे, आप कहेंगे हाँ जी सर,
ये वाला काम और ये वाला काम, बोलिए किए थे कि नहीं किए थे। यहाँ tan स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा cot स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहेंगे हाँ जी सर आ जाएगा। तो मैं लिख दूंगा भाई इसकी जगह क्या हो जाएगा, तो आप लिखिए सर tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। बोली बात क्लियर है, तो आप कहेंगे हाँ जी सर। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो मैं लिख के बता देता हूँ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे लिखकर बता देता हूँ, देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। हमको दे रखा है tan स्क्वायर थीटा, 1 उस साइड जाएगा किसका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस, यानी कि हमको ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो इसकी जगह हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आप कहोगे हाँ जी मास्टर लिख दे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब दूसरी आइडेंटिटी पर आते हैं, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा सर कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। अब मेरे पास भाई मैंने कोट को यहाँ पर पकड़ा, तो ये 1 उस साइड ले गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या हो गया 1। अब मुझे यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, तो इसकी वैल्यू मैं चिपका सकता हूँ, इसके झापड़ मारकर एक थापड़ दूंगा तो इसको यहाँ पर चिपका सकता हूँ, चिपका सकता हूँ कि नहीं। तो आप कहोगे हाँ मास्टर चिपका दे, हमारा क्या जा रहा है आंसर आना चाहिए। तो भैया हमने इसकी जगह tan स्क्वायर, उसकी जगह कॉट स्क्वायर, फिर मैंने आपको बताया था tan स्क्वायर का अपोजिट होता है कॉट, tan का अपोजिट होता है कॉट। मैं यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इंटू में लिख सकता हूँ 1 अपॉन का tan स्क्वायर थीटा। तो आप कहेंगे हाँ जी बाबू लिख दो ना, कहाँ समस्या, कोई समस्या नहीं। तो tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कट गया, कट गया मतलब ब्याह संपन्न हो गया, बचा क्या बाबू 1। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में नजर आ रहा है सी फॉर कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। बोलिए यहां तक की बात क्लियर है भाई, सभी को आना है कल इसी टाइम पर, ठीक है भाई। सभी अपने दोस्तों यारों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रेगुलर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब भाई ये वाला क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने है, यहाँ पर दे रखा है गिवन दैट साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन वी ए अपॉन वी देन कॉस थीटा इज। इनमें से आपको बताना है भैया कॉस थीटा क्या होगा। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदुस्तान क्या होता है हरा भरा, ये आप जानते हो। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉट होता है, ये सेक होता है, ये कॉसेक होता है कि नहीं। अब हमको साइन की वैल्यू दे रखी है ए अपॉन का बी, किसकी वैल्यू दे रही है सर मेरा शादी कब होगा। अरे बाबू शादी हम थोड़ी ना करवाते हैं, घर वालों से बोलो कि शादी कब होगा, वो करवाएंगे आपका ब्याह। हम तो पास करवा सकते हैं 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में। चलिए मेरे पास है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन का वी हो गया बाबू। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन का हाइपोटेनस, तो लिख दो ये परपेंडिकुलर हो गया है, ये हाइपोटेनस हो गया है। अब हमको बेस की नीड है, किसकी नीड है बाबू, बेस निकालना पड़ेगा। तो लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर। ठीक है भाई, पाइथागोरस बाबा को बुला कर लाए और कहा कि भैया हमको बेस की वैल्यू बताई। बेबी को बेस पसंद है, वो वाला बेस नहीं। अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। हाइपोटेनस की वैल्यू है बी, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। तो ये बी स्क्वायर हो गया, इसको इस साइड लाइए ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर। इसका बाबू स्क्वायर हटाओगे रूट आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का ए इक्वल टू क्या आ गया बेस। तो बेस हमेशा क्या आ रहा है हमारा, तो आप कहोगे सर बेस आ रहा है हमारा रूट के अंदर भैया बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ रहा है कि नहीं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ रहा है, यहां तक की बात क्लियर है। तो ये हमको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, रूट के अंदर। रूट के अंदर बाबू कहाँ आ गया, ठीक है। अब आ गया बेस। अब हमसे क्या पूछा है कॉस, तो कॉस पूछा है, तो बाबू देखेंगे कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन का हाइपोटेनस।
बेस अपॉन का क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हमको पहले से पता है बाबू बी है, तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन का बी। तो हंसते मुस्कुराते आंसर दोगे सर ए ऑप्शन, ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। बोलिए भाई हो गया कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ जी सर मजा तो आ रहा है, क्लास को हम लाइक और शेयर तो कर ही रहे, आप फिर मिलिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने बहुत लाजवाब, बहुत प्यारा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपकी जिंदगी के सितारे बदल सकता है, हो सकता है लॉलीपॉप खाने को भी मिल जाए आपको। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बगैर देरी करे सभी बच्चे बताएंगे। बोलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 35 सेकेंड ओनली, ओनली 35 सेकेंड। यस चैंपियन, हाँ लाइक जरूर कर देना, लाइक और शेयर। कल मिलेंगे इसी टाइम पर। चलिए भाई अब ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं लिख देता हूं HW। HW का मतलब होता है होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा। सभी बच्चों को जो भी क्लास देखेगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएगा, क्वेश्चन नंबर लिखेगा और उसका आंसर लिख देगा ABCD में से क्या आंसर होगा। कल आपके लिए मैं सारे के सारे पोल क्रिएट करवा दूंगा जिससे कि आप माजा ले पाए किस तरीके से आंसर हो सकते हैं। ठीक है भाई, इन सारे के क्वेश्चन को यहाँ तक जो भी पढ़ा है वो आप पढ़ के आना। डेली रात को आपकी क्लास होती है इसी टाइम पर, बिल्कुल जोड़ना, बहुत मजा आएगा, आपका एम 100 में से 100 पूरा होगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है ऑल चैंपियन। चलिए मिलते हैं कल।